अब हम क्या करेंगे, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। मैंने आपको इसका मतलब प्रस्तावना बताई कि क्या करना चाहिए, पाठ से क्या सीख लेना चाहिए और हमने जीवन में किस तरह अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। यह मैंने आपको समझाया पाठ के माध्यम से, जो अपने को समझाया गया है, जो सिखाया गया है। मंच पर साधारण से घर का एक कमरा अब नाटक के रूप में बताया गया है, समझाया गया है, तो उन्होंने वर्णन किया है। मधुर बैठी पढ़ रही है, बीच बीच में कार्निस पर रखी घड़ी की ओर देख लेती है। उसी समय माँ अंदर से आती है। ये नाटक है, इसीलिए फिर यहाँ पर उन्होंने समझाया। माँ, क्या बज गया मधुर? अरे 4 बजने वाले हैं और इन दोनों में से कोई भी नहीं आया। दोनों में से यानी संदीप बड़ा बेटा और कुलदीप छोटा बेटा। तो माँ कहती है अपनी बेटी को, अरे बेटी घर में थी कि ये दोनों भी नहीं आए, ऐसा क्यों? मधुर, यही तो मैं देख रही हूँ, बड़े भैया तो 12 बजे तक आ जाते थे और 2 बजे तक कुलदीप भी आ जाता था। आज दोनों न जाने कहाँ चले गए। वह भी कहती है कि बच्चे तो मतलब भैया लोग तो आ जाते, बड़े भैया भी आ जाते, छोटे भैया भी आ जाते हैं, परंतु आज तो दोनों भी नहीं आए, कहाँ गए होंगे? इसी समय कुलदीप तेजी से भागता हुआ आता है। इसी समय क्या है, कुलदीप घर के अंदर प्रवेश करता है। कुलदीप, तुमने सुना नहीं माँ, बहुत बुरी हालत है। माँ घर में थी और उस समय तो इतने टीवी वगैरह भी नहीं थे कि लोगों को तुरंत पता चले कि घर में अभी कैसा होता है। कहीं कुछ घटना होती है तो दिन भर अपने को देखने को मिलता है। अभी आपने देखा होगा टीवी पर किसान आंदोलन, उसका विकृत रूप, लोगों ने जो हंगामा किया, किसने क्या किया, किसको पकड़ा गया, किसको छोड़ा गया, ये सब हम टीवी के माध्यम से आज इतने एक्सपोजर हो गए कि अपने को सब पल में मिलता है। कहीं हमने न्यूज देखी नहीं तो मोबाइल पे आ जाती है, अपने को समझ बात आ जाती है, खबर मिल जाती है। परंतु पहले ऐसे नहीं था। कुलदीप अपनी माँ को पूछता है, तुमने सुना नहीं माँ, बहुत बुरी हालत है हमारे इसमें, गांव की बहुत बुरी हालत है, सुना नहीं क्या? माँ, किसकी बुरी हालत है, क्या हुआ? अब माँ को मालूम ही नहीं था, मैंने बताया कि एक्सपोजर नहीं थे पहले, रेडियो भी दिन भर नहीं सुनते थे, जैसे आज तुम लोग दिन भर मोबाइल पर रहते हो वैसे नहीं था। माँ, तुम सुनती तो नहीं हो, बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़, नदियों में बाढ़ आ गई है, गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी मर गए, जानवरों का तो कहना ही क्या, बस चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा है कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। अब देखो, जल जीवन है, जल के कारण ही हमारा जीवन है, परंतु हम उस जल का दुरुपयोग करते हैं तो जल हमारा विनाश करता है ना। नदी में बाढ़ आ जाती है, बहुत ज्यादा क्या होता है, बारिश होने से नदी या बांध अपने बांध को काटकर अपनी मर्यादा को लांघकर गांव में घुस जाती है। पानी क्या हो जाता है, गांव में घुस जाता है। इस समय क्या हो जाता है, फिर लोगों को हानि पहुंच जाती है और लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। सब वो क्या बताता है मम्मी को कि गांव के गांव बह गए, पानी का फोर्स बहुत रहता है, पानी का प्रवाह बहुत तेज रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए पानी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जहां भी नदी है वहां पर हमने संभल कर उतरना चाहिए, संभल कर जाना चाहिए। पर हम सब बातों को कैसे मजाक में लेते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग अपने को समझाते हैं या कुछ बताते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। क्यों बाकी बच्चे नहीं आए हैं? बहुत से बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, आयुष नहीं, साहिल नहीं, सम्यक में कोई भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मैम मैं हूँ ना आयुष। मैम उनका हो ही रहा है। हाँ, मुझे कोई बच्चे आज नहीं दिखाई दे रहे। क्यों बेटा, क्यों नहीं आए? आना चाहिए आपको, क्योंकि लेसन एक्सप्लेन नहीं करेंगे दोबारा, जो लिखने का पेंडिंग रहेगा वो अभी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए हमने रोक के रखा है, अदरवाइज मैं लिख कर दूंगी।
एक दो दिन में वेट करूंगी, नहीं तो लिख कर दूंगी। और आपको रोज सुनने के लिए लेसन जो एक्सप्लेन किए जाते हैं उसको सुनने के लिए आना है। आज बहुत से बच्चे नहीं दिख रहे मुझे, क्यों नहीं आए? चलो जितने आए हैं, क्योंकि आज मुझे किसी के नाम भी नहीं दिख रहे चैट बॉक्स में, बच्चे नहीं दिख रहे, गुड मॉर्निंग नहीं किया, सिर्फ जानवी दिख रही, जानवी भी से। हाँ अभी दिखा मुझे, आयुष दिखा अभी, और बाकी नहीं दिखे, साहिल, बाकी जो बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। आपको आना है, समझाना हमारा काम है, हम बता रहे आपको, बाद में नहीं समझाएंगे। समझ में आया बच्चों? चलो मैं एक्सप्लेन कर रही। तेजी से बोलता चला जाता है, वो अपनी माँ को बताता है कि बहुत बड़ा जोर का तूफान आया है, गांव के गांव बह गए, और हमारे मास्टर जी ने कहा है कि हम सब ने मिलकर अपने गांव वालों को मदद करना चाहिए। माँ, मैंने भी सुना कि जोर की बाढ़ आई है और इतना नुकसान हो गया, यह किसी ने नहीं बताया था, है ना? माँ कहती है कि मैंने भी सुना है, परंतु इतना नुकसान हुआ यह मुझे समझ में नहीं आया था, किसी ने मुझे बताया नहीं कितना नुकसान हो गया। कुलदीप, तुमको कुछ पता भी है? इतने जोरों का तूफान आया कि नदी का सारा पानी गांव में भर गया और अभी भी नदी बढ़ रही है। कल तक यहाँ भी बुरी हालत होने वाली है, इसलिए यह हुक्म हुआ कि जो कुछ भी कर सके, जो युवक है, स्वस्थ है, वे वहां जाकर लोगों को बचाने का काम करें। जो धनी है वे धन दे, जिनके पास अनाज है वे अनाज दे, कपड़े हैं कपड़े हैं। उनको मतलब शिक्षक ने क्या बताया कि बहुत जोर का तूफान आया है, लोगों के मतलब गांव के गांव बह गए, घर के घर बह गए, और अब क्या है, लोगों को क्या है, खाने को नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं, पानी के कारण उनके कपड़े वगैरह सब गीले हो गए। तो जो मतलब जो जिस प्रकार की सहायता कर सकता है, जो नवयुवक है, स्वस्थ है, उन्होंने उनको बचाने का काम किया। और जो पैसा दे सकते हैं पैसा दो, पैसा नहीं कपड़े दे सकते हो कपड़े दो, अनाज दे सकते हो अनाज, अपने पास बहुत कुछ बहुत चीजें रहती है, ऐसी चीजें पड़ी रहती है, इसलिए हमें सबको देना चाहिए, पर हमारी मनोवृत्ति देने की नहीं रहती, सिर्फ लेने की रहती है। इसीलिए गुरुजी ने सबको आह्वान किया, रिक्वेस्ट की कि आप जो भी सहायता कर सकते वहां जाओ, उनकी हालत देखो और उनको सहायता करने का प्रयास करो। माँ, हाँ हाँ यह तो होना ही चाहिए, मेरे पास ज्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो सकता है वह अवश्य करूंगी। कहाँ भेजना होगा पैसा? माँ कहती है कि ठीक है, मैं ज्यादा तुम सहायता नहीं कर पाऊंगी, परंतु जो कुछ भी मेरे पास है वह सहायता मैं करने का प्रयास करूंगी। किसके पास देना है? कुलदीप कहता है वह तो लेने वाले यही आ जाएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूं। उसने बता दिया कि लेने के लिए जिसकी जो इच्छा है वो आप दे सकते हैं, नहीं है नहीं दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मानवता के नाते यदि आप मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हो। और वो घर में आएंगे आपको पूछने के लिए क्या आपकी देने की इच्छा है, या यदि आप हाँ बोलेंगे तो वो आपके पास से लेके जाए। तू कहाँ जा रहा है? कुलदीप कहता है कि मैं जा रहा हूं लोगों को बचाने के लिए। कुलदीप क्या कहता है सीधा, मैं लोगों को बचाने के लिए जा रहा हूं। मधुर हंसकर, मधुर यानी उसकी बहन थी, तेरे विचार बहुत अच्छे, लेकिन तू इतना छोटा है कि उनको क्या बचाएगा, खुद वे लोग तुझे ही बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे। अब हम नेक काम करते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, चाहे घर के लोग हो चाहे बाहर के लोग हो, वो बराबर हमारा मजाक उड़ाते हैं। मधुर क्या कहती है, तेरे विचार बहुत अच्छे, लोगों को सहायता करने का तेरा जो जज्बा है, जो ये है वो अच्छा है, परंतु तू अभी कितना छोटा है ना? ऐसा ना हो कि तुझे बचाने के लिए उनको आना पड़े, मजाक उड़ाएंगे लोग अपन जब अच्छा काम करते हैं तो।
माँ, अच्छा अच्छा, पहले तू रोटी खा ले। हाँ, अभी तक क्यों नहीं आया संदीप? अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं वह भी? मधुर, हाँ माँ, वे जरूर चले गए होंगे। वह दिन रात इसी तरह की बातें किया करते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पिता और मेरे चाचा ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मुझे भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। जो बातें बचपन से अपने मन में सुनी सुनाई रहती है या ठान ली रहती है, वही हम करते आगे चल के। मधुर क्या कहती है? वो भी गया होगा, क्योंकि बचपन से वो कहता था कि मेरे पिताजी ने देश की सेवा की, मेरे चाचा जी ने भी देश की सेवा की, आजादी की लड़ाई में सहभाग लिया, है ना, सहायता की, इसलिए मैं भी देश की सेवा ही करूंगा। सहसा एक युवक का प्रवेश। युवक, संदीप का घर यही है? सब एक साथ, हाँ हाँ। युवक, मैं यहाँ बताने आया हूँ कि संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए चला गया है। अब उसने क्या किया, मतलब अपने घर में खबर भेज दी, क्योंकि सबको मालूम है हम कहीं निकल जाते हैं और समय पर हम घर पर नहीं पहुंचते तो हमारे माता पिता चिंता करते हैं। इसीलिए उसने क्या किया, यदि वो घर में आता और माँ को बताता कि मैं जा रहा हूँ, मैं घर नहीं आऊंगा, उनको मदद करे, तो माँ डांटेगी, माँ लौट कर नहीं जाने देगी। इसलिए उसने क्या चालाकी की, अपने दोस्त को भेज दिया कि माँ को इतना बता देना कि मैं सुरक्षित हूँ और मैं लोगों की सहायता करने के लिए मतलब जा रहा हूं। माँ घबरा, क्या? युवक, लेकिन आप कोई चिंता न कीजिए, जल्दी से कहकर वह चलने लगे। वह तो सुबह से ही चले गए थे, लेकिन मैं आपको जल्दी खबर नहीं दे सकता। वो सवेरे से चला गया था और इनको बोला था कि आप मेरे माँ को बता देना, क्योंकि वो बताने के लिए आता तो उसकी माँ उसको आने नहीं देती। इस कारण उसने क्या किया, बच्चों को भेजा। उसने कहा दोस्तों ने, वो तो सवेरे से गया है और वो अभी हमको समय अभी मिला, इसलिए हम बताने के लिए अभी आए। मैं जानती हूं। यह सब सुनकर वह रुकी नहीं सकते थे। कुलदीप, लेकिन मुझे तो रुकना ही पड़ेगा, बहुत बुरे हैं, सब कामों में वही आगे रहते हैं। माँ हंसकर, वह बड़ा जो है, मुझे खुशी है कि वह ऐसा है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। जिंदगी भर वे भी यही करते रहे, कभी चैन से नहीं बैठे। अब कुलदीप क्या कहता है कि मुझे भी जाना है। वो हमेशा आगे रहते हैं, बड़े हैं तो बड़े जैसे काम करते हैं, मुझे कभी जाने नहीं देते, मुझे भी जाना है। माँ अब तक जैसे ध्यानस्थ हो गई और धीरे धीरे बोल रही थी। माँ, हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? कब दूर होंगी ये परेशानियां? इतना बलिदान चाहता है तू, हे भगवान, तू मेरे बच्चे की रक्षा करना, वह खूब सेवा करे। पर माँ को थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि माँ तो हमेशा आपकी चिंता करती है ना। अब दोनों भी बच्चे जा रहे थे, एक तो गया ही था, बड़ा तो गया ही था संदीप, परंतु ये छोटा भी कह रहा था मैं भी जाऊंगा। माँ मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये नेक काम था, अच्छे काम के लिए कभी कोई मना नहीं करता। ठीक है बोले, भगवान से प्रार्थना करती है। अंत में हम क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चों की रक्षा करना। माँ भी यही करती है। और मधुर माँ को झकझोर कर, माँ, माँ तुम कहाँ खो गई हो? क्या सोचने लगी? हमें कुछ करना चाहिए, चलो हम दोनों घर घर से अनाज और धन इकट्ठा। अब मधुर के मन पर भी उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनके खानदान के सभी लोग क्या कर रहे थे, देश की सेवा करते थे। अब उसे भी लगा कि हमने भी कुछ करना चाहिए, और उसने अपनी माँ को, माँ सोच रही थी, भगवान से विनती कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बच्चे देश की सेवा करने के लिए गए हैं,
तो उनकी रक्षा करना, उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार आप उनका ध्यान रखिए। तभी मधुर ने कहा कि माँ तुम कहाँ खो गई, चलो हम भी क्या करते हैं, घर घर जाके थोड़ा, किसी ने एक मुट्ठी दिया तो भी चलेगा, पर एक मुट्ठी करते गए, बूंद बूंद से घट भरता है, थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे, बहुत अनाज जमा हो जाएगा और वह सब अनाज हम लोगों में बांटेंगे। जो बाढ़ पीड़ित है, जिनका घर तबाह हो गया है, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको हम क्या करेंगे, वह अनाज देंगे। खाना, कुलदीप, खाना, कपड़ा, मकान, सभी चीजों की जरूरत है। मास्टर जी कहते थे सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगवा दिए गए, माँ मैं जाता हूँ, मैं कैंप में जाकर तो काम कर ही सकता हूँ। अब उसने क्या कहा कुलदीप ने कि मैं कैंप में जाता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, कैंप लगाया है और वहां पर लोगों के रुकने की व्यवस्था की है। सरकार उनको खाने को वगैरह दे रही है, परंतु किसी को कम रहे जा रहा है, किसी को कुछ हो रहा है ना, इसीलिए मैं वहां जाकर उनकी सहायता करता हूं। जिनको मालूम है उनको नहीं सुनना है, मत सुनो, और इस प्रकार के मैसेज डालने की जरूरत नहीं है। सुयश, आपको मालूम है तो आपको सुनने की जरूरत नहीं है, आपका हिंदी नहीं होगा, आपको सुनना नहीं होगा तो मत सुनिए, पर व्यर्थ के मैसेज यहां पर डालना नहीं। केतकी मैडम आपके मैसेज पढ़ती है, समझ में आया क्या बच्चों? जिनको नहीं सुनना है, जिनका नहीं है वो मत सुनो, संस्कृत है उनका, उनको नहीं सुनना मत सुनो, और व्यर्थ के मैसेज नहीं डालना है। केतकी मैडम पढ़ेंगे आपके मैसेज, उनको मालूम रहता है कौन बच्चा क्या कर रहा है। समझ में आया सुयश? माँ तू भी जा, लेकिन नदी के पास मत जाना। माँ समझाती कि ठीक है, मदद करने की इच्छा है तो तू जा सकता है, परंतु नदी के पास नहीं जाना। कुलदीप, मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा, वो तो खुद ही हमारे पास आ गई। अच्छा मैं चला। वो कहता है नदी में ही बाढ़ आ गई थी, इसीलिए ही नदी का पानी कहाँ आ गया था, गांव के अंदर आ गया था। वो बताता है कि नदी ही हमारे पास है, मैं क्यों नदी में जाऊंगा, लेकिन खाना तो खाता जा। माँ कहती खाना खा ले। कुलदीप, नहीं नहीं देर हो जाएगी, तेजी से चला जाता है। बाहर शोर उठता है, माँ खिड़की से झांकती है। मधुर, देखो देखो माँ, कितने लोग इधर ही चले आ रहे, ट्रक भी आ रहा है, ऐसा लगता है बाढ़ पीड़ित गांव से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों माँ, एक परिवार को हम भी अपने घर में रख सकते हैं। जब सबके मन में अच्छे विचार हो, सब मिलजुल कर क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं। मधुर क्या कहती है कि सब परिवार के लोगों को ला रहे, अपन भी क्या करेंगे, एक परिवार अपने पास रखेंगे क्या, उनके खाने की रहने की सब व्यवस्था अपन करेंगे क्या। अब सबके मन में देशभक्ति का जज्बा था, क्योंकि उनके घर के सभी लोग देशभक्ति के मतलब रंग में रंगे थे। तो उन्होंने कहा कि मधुर ने अपने माँ से कहा कि हम भी एक परिवार को क्या करेंगे, रखेंगे। माँ एक ही क्या, अच्छा हो तो यदि सभी ऐसा कर सके, पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे सेवा कार्य में लग गए, भगवान उनकी रक्षा करे। माँ को बहुत अच्छा लगा कि छोटे हैं मेरे बच्चे परंतु देश की सेवा कर रहे हैं। यदि आज से ही नेकी का काम करना वो सीखेंगे तो आगे चल के बराबर वो देश की सेवा करना सीखेंगे। यदि हम आज से तोड़फोड़ करेंगे, गलत बातों का आचरण करेंगे, तो आगे चल कर हमारी विचारधारा और बुरी होती होती, क्योंकि दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं और हमको बुरे लोग भड़काने वाले बहुत रहते हैं, है ना। इसीलिए हमने हमेशा अच्छा काम करने का सोचना चाहिए। यदि नहीं कर सकते तो बुरे जो अच्छा काम करे उनको सहायता करना चाहिए, या तो उनको उकसाने का काम नहीं करना, है ना। सहसा माँ फिर ध्यानस्थ हो जाती है,
वहीं बैठ जाती है। तभी एक युवती वहां आ जाती है, उसके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। युवती, क्या संदीप जी का मकान यही है? माँ आंखें खोलकर, संदीप कहाँ है? संदीप कैसा है वह? युवती, आप शायद उनकी माँ हैं, चिंता न कीजिए, माँ को चिंता होती है। मधुर, लेकिन आप है कौन? युवती, मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ। हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए हुए थे। आपके पुत्र संदीप जी ने वहां बहुत काम किया, अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने बहुत लोगों को बचाया। लेकिन अचानक वो बोलते बोलते रुक जाती है और कहती है, लेकिन अचानक। माँ मधुर एक साथ, अचानक क्या हुआ? युवती, घबराइए नहीं, मैं बता रही हूं। लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव पलट गई। उन्हें तैरना आता था, उन्होंने वहां भी लोगों की मदद की। जब तक सबको दूसरी नाव में नहीं चढ़ा दिया तब तक वह नहीं चढ़े, और जब चढ़ने लगे तब सहसा पानी का बड़े जोर से रेला आया और वे बह गए। माँ चीख कर, हाय राम, वो क्या कर रहे थे? मदद कर रहे थे। अचानक जोर का पानी का प्रवाह आया, है ना? बहुत जोर का पानी आया और उनके जो नाव पर चढ़ाकर उनको लाया जा रहा था बचाकर, वो नाव ही उलट गई पानी में। जिनको तैरना आता था वो आ गए, और जहां तक हो सके संदीप ने क्या किया, बहुत से लोगों को बचाने का प्रयास किया, परंतु इतना जोर का पानी का रेला आया कि वो पानी के साथ वो बह गए। युवती, शीघ्रता से, नहीं नहीं, दूसरे लोगों ने उन्हें शीघ्रता से बचा लिया। हमने फर्स्ट एड दे दिए, बहुत जल्दी ही वे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बाकी लोग भी थे वहां पर। उन्होंने भी क्या किया कि देखा, यह बालक कितनी साहसतापूर्वक लोगों को सहायता कर रहा है, और सहायता करते करते क्या हो गया, यह पानी में बह रहा है, तो अन्य लोगों ने भी उसको मदद की, और उसके मतलब पेट के अंदर जो पानी वगैरह गया था, क्योंकि डूबने लगा था तो पानी अंदर गया, तो पानी उसके निकालकर उसको बचाया गया। वे कहाँ है? मधुर कहते, भैया कहाँ पर है? बाहर हमारी गाड़ी में, आप मेरे साथ आइए। सब तेजी से चले जाते हैं। मधुर एकदम लौटती है और पलंग बिछाती है, फिर बाहर की ओर भागती है। तब सब संदीप को लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। जो नेकी का काम करता है उसको सहायता करने वाले बहुत रहते हैं। मैंने बताया कि अच्छा काम करेंगे, हमको सब अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और मदद भी करते हैं। हम बुरा काम करते हैं तो हमको कोई भी सहायता नहीं करता है, बिना स्वार्थ के हमने अच्छा काम करने का सोच रही थी। युवती युवक को दिखाकर, ये हमारे डॉक्टर है, इन्होंने अच्छी तरह से देख लिया है, घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर ने क्या किया था, उनको बराबर चेकअप वगैरह कर लिया था कि इसकी तबीयत कैसी है, क्या हो गया, कुछ हो गया क्या, सब देखा। इसी बीच में युवक संदीप को इंजेक्शन लगाता है। माँ संदीप के ऊपर झुकी हुई है, बार बार उसके चेहरे को छूती है। तभी कुलदीप भागा हुआ आता है। कुलदीप, माँ माँ, मैंने सुना, एकदम देखकर, अरे यह तो भैया आ गए, क्या हुआ इन्हें? मधुर, बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते भैया स्वयं नदी में गिर गए। इन लोगों ने इन्हें बचाया है। फिर वो मधुर बताती है कुलदीप को कि लोगों को बचाते बचाते क्या हो गया, यह भी नदी में गिर गया था, परंतु लोगों ने इनको बचाया है और इसका इलाज भी किया है। अब यह सोया है, बस इन्हें होश आ रहा है। शाम तक चुपचाप आराम करने दीजिए, रात को मैं आकर देख जाऊंगा। डॉक्टर कहते हैं कि मैं इसको अभी आराम करने दीजिए, इसको कुछ गर्म वगैरह देना चाहिए, देना, और रात को मैं फिर से देखने के लिए आऊंगा। माँ, भगवान, इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं, मैंने बताया आपको कि दुनिया में अच्छे लोग भी रहते हैं। हम अच्छा आचरण करते हैं तो हमको सब अच्छा ही परिणाम मिलता है।
कर्म का सिद्धांत होता है, नेक काम करो तो हमको नेक काम करने वाले लोग सहायता करते हैं, बुरा काम करेंगे, बुरे काम को सहायता करने वाले कभी भी कोई आगे नहीं आते। इसीलिए हमेशा अच्छा काम करो, अच्छा सोचो, लोगों के बारे में अच्छी विचारधारा रखो। भगवान इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। संदीप आंखें खोलकर, मैं कहाँ हूं युवा, अपने घर में हूं, यह तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई है, और हम तुम्हारे हैं साथी। संदीप ओह तुम हो डॉक्टर। युवती संदीप बाबू आप बोलिए नहीं, 1-2 दिन आराम कीजिए, क्योंकि डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था, ये बातें करते रहेगा तो इंजेक्शन का इसको कुछ भी प्रभाव नहीं होगा, इसीलिए डॉक्टर ने कहा है कि तुम आराम करो। युवती ने भी कहा कि तुम ज्यादा बोलना नहीं। बहुत अच्छा, संदीप कहता है ठीक है। युवक युवती एक साथ, अच्छा अब हमें आज्ञा दीजिए। दोनों डॉक्टर और वो रेड क्रॉस की सदस्य थी, वो कहते कि अभी हम जाएंगे। माँ नहीं नहीं ऐसे नहीं, बिना मुंह मिठा किए तुम नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों ने ही इसके बच्चे की जान बचाई थी। इसीलिए माँ कहती नहीं तुम ऐसे नहीं जाना, तुम क्या करना, कुछ मीठा खाकर जाओ। युवक माँ हमें तो आज्ञा ही दीजिए। युवक क्या कहता है, हम यहाँ खाते नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमको और बहुत लोगों को सहायता करनी है। माँ आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी तो अवसर दीजिए। क्या कहती है माँ कि तुम लोगों की सेवा करती हो तो हमको भी आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, हम भी आपके ही है। फिर आपने कम सेवा की है। युवती क्या कहती है, हम भी आपके ही है, यानी आपके बेटे जैसी है। आपके बेटे ने इतने लोगों की सेवा की, वो क्या कम है? फिर आपने कम सेवा की, जब आपके बेटे ने इतनी सेवा की तो क्या कम है? दोनों मुस्कुराते हैं, अंदर से मधुर व कुलदीप चाय लेकर आते हैं, पर्दा गिरता है ना, फिर वो ड्रामा खत्म हो जाता है। समझ में आया बच्चों? चलो अभी हम पीछे का जो लेसन है कृति पत्रिका में जो बचा उसको लिखने का प्रयास करते हैं, जितना हो सके मैं डिक्टेट करती हूँ। समझ में आया क्या? हो। हाँ यस मैम। मैं जितना हो सके टिक मार्क करके देती हूँ। यस मैम। हाँ 6.2 हो गए थे बच्चों, 6.2 हो गए थे ना? सिक्स पॉइंट टू लिखवा रही हूं मैं, उसका प्रश्न दूसरा जो है वो बाकी है। 6.2 का दूसरा जो है वो बाकी है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। समझ में आ रहा है ना? यस मैम, बाकी था वो। मैं बता रही, मनुष्य एक साथ कितना शक्तिशाली और कितना शक्तिहीन है, वहां से मैं बोर्ड पर लिख रही। समझ में आया? मेरे साथ आप भी लिखना। यस। हाँ मैम बोर्ड थोड़ा ब्लर दिसतोय, क्या हो गया? बोर्ड थोड़ा ब्लर दिसतोय। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा। हाँ ठीक है। मैम लाइट ऑन करो मैम, बोर्ड बहुत।
देखो पेज नंबर 43 है आपके पास, बुक है ना सबके पास बच्चों? यस मैम। हाँ 43 उसमें दिया है तीसरा पैराग्राफ, है ना? मनुष्य एक साथ कितना शक्तिशाली और कितना शक्तिहीन है, उसके आगे की लाइन देखो, वहां शक्तिशाली इतना कि ईश्वर तक को वश में कर लेता है। दिखा के सबको? पेज नंबर 43। यस मैम, सेकंड लास्ट लाइन। हाँ टिक मार कर लो। शक्तिशाली इतना कि ईश्वर तक को वश में कर लेता है, और शक्तिहीन इतना कि पानी जैसी चीज न मिलने पर व्याकुल हो जाता है। सब लोग टिक मार करो, सबने किया क्या? मैम बराबर में दिख रहा है। 43 पेज नंबर 43। शक्तिशाली इतना कि ईश्वर तक को वश में कर लेता है, काय आहे? और शक्तिहीन इतना कि पानी जैसी। कितीच आहे? कुठून आणला? चीज कसं आणला? अरे तिथेही नव्हता 1 किलोचा पॅकेट आहे 1 किलो बघा तुला हे मग प्राईस वाला होता. ते टाकता नाही घे ना हे